इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। आज बीमारी आ रही है साहब, हार्ट फेल हो रहे हैं, शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, ये सब बीमारी क्यों होती हैं? ये इसलिए हो जाती हैं कि हर घर में एक कलयुग पैदा हो गया है। कहीं बेटी परेशान कर रही है, कहीं बेटा परेशान कर रहा है, कहीं पुत्र वधू परेशान कर रही है, कहीं भाई परेशान कर रहा है, कहीं पिताई शाम के रोमिंग में लगता है, दारू पी करके आ जाता है, और कहीं माँ परेशान कर रही है। साहब, मैंने 6 महीने पहले 4 लाइन लिखी कि बेटी के लिए वर नहीं मिलता, बेटी के लिए वर नहीं मिलता, किराए के लिए घर नहीं मिलता, और बेटा के लिए बहू तो ले आए साहब, पर बहू का तेवर नरम नहीं मिलता, बहू का तेवर नरम नहीं मिलता। और सास भी अभी कहां मां बन पाई है, सास भी अभी कहां मां बन पाई है, बेवजह बहू पे घुर रही है। तभी तो उसकी भावना में आ जाता है कि बेटी रहे जमाई संग, बेटी रहे जमाई संग, नित मलाई खाए, और मेरे बेटा की बहू मेरा हुक्म बजाए, मेरा हुक्म बजाए। बेटी की बेटी दुश्मन हो रही है साहब। और जहां बात आ जाती है नशे की, अभी महिपाल जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। महिपाल जी, एक बार मैं भिवानी जा रहा और ऋषिपाल कौशिंदर की रागनी सुनता हुआ जाता हूं। अचानक एक हास्य कलाकार आ जाता है और यूं बोला कि बिस्की में वो विष्णु दिखे, बिस्की में वो विष्णु दिखे, रम में दिखे राम, और बियर में वो ब्रह्मा दिखे, देशी में हनुमान। भैया ऐसे काफिया बना रखे हैं गुरुजी, बहुत टेढ़ा भयंकर जमाना है। तुरंत मैंने डायरी निकाली सरदारों, मैंने कहा इसे रिवर्स करो, उन्होंने रिवर्स किया। मैंने डायरी में ये पंक्तियां लिख ली तो रात को नींद नहीं आई, मैं सो रहा था, हनुमान जी मेरे पास आए, बोले कविराज कैसे परेशान? मैंने कहा जी परेशान होने की बात है, आज रात को 12 बजे 1 बजे आते हैं, दारू पी करके बहन बेटियों को मारते हैं, पृथ्वी पर बुरा हाल हो रहा है। स्वामी दयानंद ने उन्मूलन कर दिया था नशे का, लेकिन फिर ये नशा बढ़ गया। आर्य समाज जैसी संस्था पूरे संसार में कोई नहीं, लेकिन देश का दुर्भाग्य सुनने के लिए लोग कम आते हैं। ये तो छाता वाले हैं जो निरंतर यहाँ आ रहे हैं और पांडाल भरता नजर आ रहा है साहब। तब मैं कहना चाहता हूँ, हनुमान जी बोले बात क्या है, कभी बताओ तो सही, अगर कभी परेशान हो गया तो देश परेशान हो जाएगा। मैंने कहा बजरंगबली महाराज, हम जब पढ़ा करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे, आज हमारी बहन बेटियों को मारा जा रहा है और वो विधवा हो जाती हैं समय से पहले, बुरा हाल हो रहा है, ना राम को छोड़ा ना विष्णु को छोड़ा। बोले बात क्या है? मैंने ये 4 लाइन सुना दी। हनुमान जी उड़ करके जाते हैं, मैं देवलोक में जाता हूँ, अभी देखता हूँ, देवता हैरान हो गए, बोले भाई पृथ्वी लोक पर संकट आ गया, हनुमान जी आ रहे हैं। सारे देवता खड़े हो गए, बोले बजरंगबली जी क्या हो गया? बोले भैया ना राम को छोड़ा, ना विष्णु को, ना ब्रह्मा को। बोले बात क्या है? बोले ये कविता देखिएगा, हमारे कवियों को विदेशी कंपनी खरीद रही है, देश का हाल होगा तो क्या होगा। तो अब क्या हुआ साहब, आगे रम की बोतल लाएं तो राम तमाचा मारे, बियर की लाएं तो ब्रह्मा मारे। मैं सारा सीन देखता हूं सरदारों। अंत में क्या हुआ, उनकी एक पंचायत हुई, खलीफाओं को बुलाया गया, 8 खलीफा वहां बुलाए गए। बोले भाई मसला क्या है? बोले ऐसी दारू आई है, ढक्कन में हाथ लगाते हैं तमाचा लगता है। बोले देशी लाए? बल देशी तो नहीं लाए। बोले देशी की बोतल लाओ। देशी की बोतल मंगाई गई। सरदारों आनंद लेना, शब्द में देता हूं, चित्र आप देखना। बोले इसे खोलो। बोले हमारी हिम्मत नहीं, खलीफा खोलेगा। एक खलीफा ने जाकर के ढक्कन पकड़ा तो ऐसा तमाचा, ऐसी गदा मारी हनुमान ने और उसकी कमर तोड़ दी। मेरी नींद खुल गई सरदारों। यहां से मैंने कविता निकाली। हमारे गणमान्य महानुभाव हमारे मध्य में, एक बार जोरदार तालियां हमारे नगर के चेयरमैन कोशी कला के भाई धर्मवीर जी हमारे मध्य में। ताली आपकी कमजोर है, जोरदार ताली बजाएं। इन भामाशाहों की वजह से आयोजन होते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्मवीर जी, बड़े नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं। और ऐसी वाणी दो हमें जिससे झलकता हो प्यार, ऐसी वाणी दो हमें ज्ञान सत्य का प्रकाश दो। हे प्रभु अपनी संतानों को ऐसा वरदान दो कि उड़ने की खातिर एक बंद कमरा नहीं, देना है तो हमारे जीवन को विस्तृत आकाश दो। कृपया सबरस टीवी